अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। और नाज़रीन, बहुत से अहम इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन सबसे पहला और अहम इश्यूज़ हमारे लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है, जो कि इस वक्त कराची में खेला जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम, जाहिद मकसूद साहब, और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मैच की अगर आपको अपडेट दें तो 305 रन हो गए हैं। अगर मैं स्क्रीन को चीट करूं तो आपने समझ जाना है कि मैं मैच की लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाऊंगी। 305 रन हो चुके हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका ने, और 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यूसुफ साहब, रमज़ान में क्या दुआएं करनी थी, गल अभी दुआओं पे आ गई है, गल हज़ई आ गई है दुआओं पे। पता नहीं चल रहा कि ये हो क्या गया पाकिस्तानी टीम को। लगता है कोई काला जादू हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को पूरी को नज़र लग गई है। अपने होम ग्राउंड पर इस किस्म की परफॉर्मेंस की किसी को तवक्को नहीं थी। चलें, लाहौर में ऐसा कुछ हुआ कि हम हार गए, कुछ गलतियां हमने की ज़रूर, लेकिन उसके बाद यकीनी तौर पर हमें ये भी देखना चाहिए था कि अब कराची में हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि आज डू एंड डाई मैच है। पाकिस्तान की टीम अगर आज मैच हार जाती है तो फिर फाइनल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का ही होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़रूर को सदका देना चाहिए। पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मैंने याद कर लिया गाना, मैंने कर लिया गाना याद। चले सारी अब दुनिया को याद करना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप ख्वाब देख रहे थे, ज़रा ख्वाब का जिक्र करें। देखें, एक तो लकी रहे साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बूमा। उन्होंने लाहौर में भी टॉस जीता, पहले बैटिंग की, और फिर कराची में भी उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। अब तक जितने मैचेस हुए हैं इसमें ऐसा ही दिखाई देता था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, और उसकी पोजीशन काफ़ी हद तक मजबूत होगी, जो अभी साउथ अफ्रीका की है। सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हैं, 300 प्लस स्कोर हो चुका है। आखिरी 4 ओवर्स का खेल बाकी है, और यकीनी तौर पर अगर वो 25-30 या जैसे हेनरी क्लासन इस वक्त जो है चौके छक्के, पिछले ओवर में उन्होंने शाहीन अफरीदी को मुसलसल 2 छक्के लगाए, इसी तरह से खेलते रहे तो 30-40 रन का और इजाफा होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना बड़ा स्कोर करना। और क्योंकि अभी हेनरी क्लासन और सफ़र करके आए हैं एक दिन पहले महाराज, उन्होंने 4 चेंजेस की थी साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में। और याद होगा आपको, हेनरी क्लासन जब पाकिस्तान गया था साउथ अफ्रीका में तो वहाँ सबसे भरपूर फॉर्म में अगर कोई दिखाई देते थे तो यही हेनरी क्लासन थे। फिर याद है आपको, अगर रिजवान के साथ या हारिस रऊफ के साथ इनकी मुँहमारी भी हुई थी, गर्मा गर्मी हुई थी। वही गर्मा गर्मी की शिद्दत जो है आज हमें यहाँ भी दिखाई देती है, जो कराची का बिल्कुल। कल ज्वाइन किया और आज आके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। 82 रन इस वक्त उन्होंने बना लिए हैं और क्रीज पर मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, बताइएगा, अगर ये जो टारगेट हम एक सोच रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसको अचीव कर सकता है? पहले तो मैं समझ रहा था आज मुझे ओपनिंग का मौका मिलेगा, मैं कराची में हूँ मैच में, लेकिन आज भी आपने मुझे 1 डाउन खिलाया। खैर कोई बात नहीं। और 1 डाउन अच्छा खेलते हैं ना, इसलिए तेज सर हमने आपको बाबर आजम बनाया अपने प्रोग्राम का। 1 डाउन आप ज्यादा अच्छा जो है वो मिलती है। मैं तो यही शिकवा करता हूँ, मुझे बहुत कम बॉल खेलने को मिलती है। खैर, मैं बता रहा था कि अभी ये टू अर्ली है अगर हम कहें कि पाकिस्तान बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि पिच तो बिल्कुल बैटिंग के लिए साजगार है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की आपने देखा, शुरू से ही बाउमा अच्छा खेले, और मैथ्यू के बाद रिकॉर्ड था दूसरी मुसलसल सेंचुरी का, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त उनका सलमान ने कैच लिया। क्लासन खेल रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान का एक मसला हमने देखा पिछले मैच में भी नजर आया कि डेथ ओवर जो है इख्तितामी, इसमें हमारी बॉलिंग ज़रा ख़राब हो जाती है। आज भी शाहीन का पूरा स्पेल अच्छा था, आखिरी जो ओवर था उसमें उनकी पिटाई लग गई। नसीम भी महंगे साबित हुए हैं अब तक। वाहिद स्पिनर भी हमारे अब्रार चल नहीं पा रहे, हसनैन की भी पिटाई हुई। यानी पूरी बॉलिंग की हमारी ऐसी है कि कह रहे थे कि काला जादू हुआ। मैं तो कहता हूँ काला, पीला, नीला, सफेद सारे जादू इन्होंने पाकिस्तानी टीम पे हो गए हैं। ये खेले ही नहीं जा रहा, उनसे खुद से नहीं खेला जा रहा, ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जो। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आई ना, वो है फील्डिंग। जो रन आउट हुआ, एक सऊद ने किया, या जो 2 कैचअप लिए, आगा ने कैच लिया या सऊद ने कैच लिया, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अभी टू अर्ली है, अभी हिम्मत ना हारे। हमारे पास भी फ़खर है, किंग कर लेगा, फ़खर कर लेगा, सऊद कर लेगा। अभी तो भाई यही कह के तसल्ली। लेकिन सलीम साहब कोई बात नहीं, वो जैसा कि यूसुफ साहब ने पहले भी कहा ना, गल फिर दुआमत आ गई है। हम दुआ करते हैं। आप इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, क्राउड को कैसा देख रहे हैं, कितना एनर्जेटिक है वहाँ पर क्राउड? देखें, अनफॉर्चुनेटली क्राउड बहुत कम है। मैं यहाँ यही बात कर रहा था कि स्टेडियम बन गया नया, हो सकता है अभी लोग आए, लेकिन जो पहला मैच हो रहा है उसमें क्राउड बहुत कम है। आप लोगों ने टेलीविजन पे भी देखा होगा कि इतने ज़्यादा लोग आए नहीं है मैच देखने के लिए। हो सकता है सेकेंड इनिंग में लोग आए, तो ये एक जो माहौल बनना चाहिए था कि तवील अरसे बाद यहाँ पर स्टेडियम बनने के बाद मैच हो रहा था, जो क्राउड होना चाहिए था, वो
माहौल, वो जो लोगों का जोश व खरोश है, वो इतना ज़्यादा अभी तक नजर नहीं आ रहा। मैं अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मगरिब के बाद जब शाम में दूसरी इनिंग शुरू हो तो फिर ज़्यादा लोग आए, लेकिन जितने लोग हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, अच्छे खेल पर सही। साउथ अफ्रीका को दाद दे रहे हैं अब तक। और जिन्होंने लेकिन सलीम साहब, क्योंकि बात हो रही है तो ज़रा एक कमेंट इस पे भी कीजिएगा कि आज का क्राउड तो नहीं है, लेकिन कल जो सेरेमनी थी नेशनल स्टेडियम में हुई वो कितनी अच्छी रही? बहुत अच्छी सेरेमनी थी, और आपने देखा होगा कॉन्सर्ट भी हुआ वैसे भी, और काफ़ी वहाँ पर लोगों को अच्छा लगा आकर, क्योंकि सब चीज़ें थी, क्रिकेटर भी वहाँ मौजूद थे और गाने वगैरह भी चल रहे थे और फायरवर्क्स बहुत अच्छे हुए, लेजर शो, सारा कुछ था। देखिए लाहौर की तरह कराची में, मैं ये बताऊं कि लाहौर में तो तकरीबन पूरा स्टेडियम में चेंज हो गया, कराची में काम हुआ है, मेन बिल्डिंग एक नई बनी है जहाँ मीडिया सेंटर था पहले, यही मेन बिल्डिंग थी, लेकिन अब पूरा बिल्कुल अपने सामने नई बनी है बिल्डिंग और वगैरह नई लगी है, स्क्रीन चेंज हुई है, लेकिन इतना नहीं जितना लाहौर में हुआ। लाहौर की निस्बत कंपैरेटिवली काम उतना नहीं हुआ जैसे लाहौर के स्टेडियम को चेंज किया है। सलीम साहब, आपका गिला भी थोड़ा दूर हो गया होगा। यूसुफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान ने 2 चेंजेस की और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, उन्होंने 4 तब्दीलियां की, तो आपको क्या लगता है क्या इससे असर पड़ा है? और टॉस का भी, जैसा कि जाहिद साहब कह रहे थे, बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए पाकिस्तान की टीम कोशिश कर रही कि अपना जो कम्बिनेशन उसको बेहतर किया जाए, मौके दे रहे हैं, जो बेंच का हिस्सा है लोग तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। अब सिलेक्शन जैसी भी हुई हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जो टीम इंतज़ामिया है वो भी बाकी लड़कों को चांस दे दी कि यार किसी न किसी तरीके से हम बेहतर परफॉर्म करने लगे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही पाकिस्तान की टीम की। इतनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आज का मैच भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 80-9 अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी किस कम्बिनेशन के साथ उन्होंने आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ करना है, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है। हमारे पास यकीनी तौर पर एक अच्छा मौका था कि 3 मुल्क की सीरीज़ थी, इसमें अपने आप को बेहतर करते, लेकिन अफसोस कि हमारी जो परफॉर्मेंस का म्यार था वो अप टू द मार्क नहीं है। हम दुआओं की ज़रूरत पर यकीनी तौर पर गुजार करना पड़ेगा। हम करेंगे। अब आकिब जो है साहब को कोई ना कोई अब ऐसा फार्मूला निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान की टीम जीतना शुरू हो जाए। और जिस तरह बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि एक चैंपियंस ट्रॉफी अपना इवेंट है, लेकिन हमें ऐसा लगता है होम कंडीशंस पे पाकिस्तानी टीम के अलावा जो बाकी टीम्स बाहर से आ रही हैं वो फिर भी उनका कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा है। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैच की जो पिक्चर है वो हमारे प्रोग्राम में शायद क्लियर हो जाए, लेकिन अगर हम बात करें बाकी टीम्स की, ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 5वां खिलाड़ी उनका जो है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर, अब हतमी नाम सामने आ गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है एकदम से इतने खिलाड़ी? ने फिटनेस मसाइल की वजह से और फिर श्रीलंका के साथ उनकी सीरीज़ भी थी, उसके बाद ही स्क्वाड का ऐलान करना था जो कि किया गया है। तो जैसा आपने खुद जिक्र किया कि मिचेल स्टार्क जो है 5वें खिलाड़ी हैं जो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इससे पहले मार्कस जो है स्टोनिस, उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट ले ली थी। उस पर एरवन फिंच ने जो है कल बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये कोई मौका नहीं था मार्क्स का कि एन मौके पे जबकि स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया और उन्होंने खेलने से इंकार कर दिया, रिटायरमेंट ले ली। उनको चाहिए था जब स्क्वाड बनाया जा रहा था, प्लेयर्स की राय ली जा रही थी, उस वक्त वो कैप्टन से या कोच से रब्ता करते। इसी तरह से मिचेल स्टार्क का ये कहना कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाऊंगा, ये भी कई सवालिया निशाना छोड़ गया। 3 खिलाड़ी उनके अनफिट थे, लेकिन जो टीम बनी है क्योंकि वहाँ सिस्टम है, बिग बैश से प्लेयर लेते हैं और फिर उनका सिस्टम भी बड़ा अच्छा, जगह लेने वाले भी हैं। ट्रेविस हेड हैं, मैक्सवेल हैं जिन्होंने बाजी पलट दी थी वर्ल्ड कप 2023 में। तो इतनी वीक कमज़ोर टीम नहीं कहा जा सकता। कता कलामी के लिए माजरत, क्लासन जो है वो आउट हो गए 87 रन्स पे, लेकिन फिर भी एक 319 गालिबन रन्स जो हैं वो अभी तक बना चुकी है टोटल। बड़ा स्कोर है काफ़ी। अभी उनके प्लेयर आएंगे भी, अभी ओवर मेरे ख्याल 2-3 ओवर अभी बाकी हैं। बिल्कुल 48 ओवर स्टार्ट हो गया। ये तो कह सकते हैं हमने सेंचुरी नहीं बनाने दी किसी को। कुछ तो बेयर मिनिमम पे हम गुजारा करेंगे। पहले जो मैथ्यू ब्रेस्की हैं उनके, जिन्होंने पहली इनिंग्स में पहले मैच में 150 बनाए थे, आज वो भी 83 बना गए। हमने देखे 100 नहीं करने दिया, हमने इतना तो रोक लिया ना मैच को। मज़ीद डिस्कशन भी जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इस वक्त मैच जारी है और 33 बना चुकी है इस वक्त साउथ अफ्रीका, और हम इसको देखेंगे अगर ख़त्म हो गया तो इस पर बात कर सकें। सलीम साहब, लेकिन आपकी जानिब आऊँगी। अब हम प्लेयर्स की फिटनेस की बात कर रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह भी स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। आप क्या देखते हैं, स्क्वाड को कितना नुकसान होगा?
जी, पता नहीं ये टॉपिक से साबित हुई कि हर टीम को मसले है इंडी या पर्सनल रीजंस की वजह प्लेयर भारत से जाए। अब तो एक 11 बन सकती है जितने प्लेयर बाहर, जैसे अफगानिस्तान के गगन बाहर हुए, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, सार्क, रिटायर होते थे मार्च, इंग्लैंड के बैथल, इंडिया के बुमराह, न्यूजीलैंड के कीपर को और चंद्रवेंद्र का भी पता नहीं है, पाकिस्तान के हारिस मूव का पता नहीं है, साउथ अफ्रीका की इतने सारे प्लेयर है लिस्ट देखें जो हो गए बाहर हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा ये कह रहा है। ऐसे तो होता है इतने सारे प्लेयर्स का, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम खासतौर फर्क पड़ता है क्योंकि सही हुए अफगान पहुंच चुकी है लाहौर। बिल्कुल, प्लेयर्स के अनफिट होने का टीम पे फर्क पड़ता है। जाहिद साहब, जैसे कि हम अगर अफगानिस्तान के प्लेयर की बात करें तो उनके स्पिन अटैक को कितना असर पड़ेगा? देखिए, एम ए गजनफर उनके सिर्फ 18 साल उनकी उम्र है, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। और आपको ये भी बताऊं कि इसी साल जो ऑक्शन हुई थी IPL के लिए, मुंबई इंडियंस ने उनको लिया, जो हार्दिक पांड्या जिसके कैप्टन है, तो उसमें तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख में उनको लिया गया था, जो पाकिस्तानी करेंसी में 14-15 करोड़ बनते हैं। एक काफ़ी सेटबैक है कहना चाहिए अफगानिस्तान टीम के लिए, लेकिन उनको स्पिनर्स आपको पता है बहुत अच्छे हैं। आज ही उन्होंने जो रैंकिंग जारी की है, तो अभी भी बॉलिंग में जो है राशिद खान पहले नंबर पर मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी पहले नंबर पर मौजूद है। इसलिए अफगानिस्तान की टीम मजबूत टीम है, लेकिन ज़ाहिर है एक नुकसान तो है नए लड़के। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट की हंगामा खेजियों में हॉकी का भी जाते जाते जिक्र कर लेते हैं। हॉलैंड और जर्मनी आमने सामने आ गए। यूसुफ, क्या बताएंगे? देखिए वज़ा, लाहौर का जो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में चूँकि प्लानिंग कोई नहीं है तो वीरान पड़ा हुआ था। अब खैर अल्लाह करके दोबारा ये 25 साल बाद आबाद हुआ। 25 साल बाद ही जर्मन की टीम यहाँ पर आई है, 23 साल बाद ये हॉलैंड की टीम यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ख्वाहिश है जो मुंतज़मीन की जानब से की गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की दावत पर ये टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और रौनकें बहाल हुई। वक्त ख़त्म हो गया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।